बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं और मेरे तमाम पेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट हैं और मज़े में हैं। ना रोमियो आज नज़र आ रहा है, ना सुल्तान नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा शहनशाह नज़र आ रहा है। देखें ये सामने सामने आया हुआ है और कुछ परिंदे यहाँ पर घूम रहे हैं दोस्तों हमारे, और बाकी सब परिंदे वहाँ पर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमारे परिंदे दोपहर के वक्त या असर से पहले पहले इस तरफ रहते हैं। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं पानी लगाता हूँ ताकि हमारे परिंदे ठंडी ठंडी जगह में, हमारी मुर्गियाँ यहाँ पर रहें। यहाँ पे मिट्टी में खेलती रहती हैं, इस तरफ मिट्टी में खेलती रहती हैं। ये देखें सामने ब्लैक मुर्गी नहा रही है ना मिट्टी में, तो ये इस तरह नीचे से ठंडी ठंडी मिट्टी, गीली गीली मिट्टी निकालती हैं और इनको बहुत मज़ा आता है। तो मैं दोस्तों अपनी मुर्गियों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ, अपने परिंदों का भी ख्याल रख रहा हूँ, अपने रैबिट्स का भी ख्याल रखता हूँ, डक्स का भी ख्याल रखता हूँ। देखिए ये मुर्गी भी नहा रही है इधर, इस तरफ यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ खड़ी हुई हैं, ठंडी जगह पे खड़ी होती हैं। देख रहे हैं पाँव इनके ठंडी जगह पे रेत में हैं। ये दोनों ब्लैक मुर्गियाँ। अच्छा एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये वाली मुर्गी और ये जो ब्लैक मुर्गी है ना दोस्तों, ये दोनों आपस में बहनें लगती हैं। ये दोनों भी बहनें हैं। और हाँ, एक अपडेट आपको देनी थी यार, ये जो वाइट मुर्गी है ना, ये अभी सही से ठीक नहीं हुई। मैं इसका ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये मुकम्मल ठीक नहीं हुई दोस्तों। लेकिन इसकी बहन आज मैंने भिजवा दी है, वो कार्गो हो गई है। वो जिस भाई की अमानत थी वो जा चुकी है। और उसके अलावा दो मुर्गियां मेरे दोस्त की यहाँ पर थीं, उनमें से एक ऐसे रेड एंड ब्लैक टाइप की थी, उसके आगे से पर भी नहीं थे, और एक ब्राउन कलर की थी। जिस तरह से हमारी ये मुर्गी है ना, हाँ, इसको और इसकी बहन को जिस ब्राउन मुर्गी ने बड़ा किया था ना, आपको मैं रेगुलर व्लॉग्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको याद होगा, बहुत अच्छी मुर्गी थी, अंडे भी देने लग गई थी, लेकिन इनको भी साथ रखा हुआ था उसने। वो वाली मुर्गी मेरे दोस्त की थी, वो भी चली गई। उसके अलावा एक और मुर्गी भी चली गई, इसकी बहन भी चली गई। ये वाली ब्लैक मुर्गी जो आपको नज़र आ रही है, ये भी इंशाल्लाह कल चली जाएगी। उसके बाद फिर जो हम आपको गिव अवे करेंगे, जो गिफ्ट दूंगा, वो भी इन्हीं मुर्गियों में से कोई ना कोई मुर्गी होगी। हो सकता है ये ब्राउन हो सकता है ये ब्लैक हो। वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बहुत जल्द वो भी आपको बता दूंगा। वो भी फिर हमारे पास यहाँ से चली जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था, अभी हम जाते हैं अंदर मास्टर केज में। एक बात मुझे बतानी है दोस्तों, बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत के बाद, बहुत ढूंढने के बाद मुझे बरसीन का घास आज तो मिल गया। वो सामने पिजन आया हुआ, वो उड़ के गया, जंगली पिजन वो ऊपर चला गया। वो देखें यहाँ पे आके बैठा हुआ था, तो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे हमारे पास डव्स भी आती हैं, अभी तो नहीं आई, चिड़ियाँ भी आती हैं, पिजन्स भी आते हैं, और यहाँ से बर्तनों से दाना उठा के खाते हैं। यार ब्लैक, ये वाइट मुर्गी बहुत मैली मैली सी हुई हुई है, पता नहीं क्या वजह। वाइट कलर जो है ना, वो होता ऐसे ही है, मैला मैला हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह डव्स वगैरह आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो यहाँ से आके दाना वगैरह खाती हैं। ये घास मुझे मिला थोड़ा सा है, हम इसको लेके चलते हैं अंदर मास्टर केज में। और आपको एक बात बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये वही बरसीन का घास है, लेकिन एंड वाला है, इतना मज़े का नहीं है थोड़ा सा ख़राब सा। लेकिन शुक्र है दोस्तों, जो भी मिल गया मैं तो चुप करके ले आया हूँ। उसकी पीछे वजह पता क्या है, अभी अंदर मास्टर केज में चलते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। ये देखें दोस्तों, इस तरफ ये वजह है, सारा कल वाला घास इन्होंने बचाया हुआ है, ज़ाया कर दिया, बिल्कुल भी नहीं खाया। इस तरफ देखें, इधर भी बचा हुआ है, नीचे भी इन्होंने गिराया है पाँव मार के, डकलिंग्स ने गिरा दिया पाँव मार के ना, और फिर मैंने बाल्टी में भी डाला है। बिल्कुल भी मतलब इन्होंने शौक़ से नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खाते थे उठा के, और उसके बाद बचाया हुआ है। ये देखें, तो अब मैं जो लेके आया हूँ ना बरसीन, अभी इन बर्तनों में डालूंगा, फिर देखिएगा आप कितने शौक़ से खाते हैं। अब देखें दोस्तों, इनको खाता देखें, कितने शौक़ से ये बरसीन वाला घास खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे रैबिट्स भी, हमारी डक्स भी, इधर देखें ये बड़ा पेयर है रैबिट का, वो रैबिट बनेज़ हैं, ठीक है, सब के सब देख रहे हैं कितने शौक़ से और कितने लगन से ये घास खा रहे हैं। कुछ भी नहीं बचाएंगे, सारा तकरीबन ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये वाला देखें कैसे सारा का सारा बचाया हुआ है। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि आगे जब बिल्कुल ही बरसीन नहीं मिलेगी, सीज़न होता है इनका 3-4 महीने, उसके बाद दूसरा घास, फिर दूसरा घास, तो उस वक्त फिर क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोग बताइएगा कमेंट में, अगर किसी ने रैबिट्स रखे हुए हैं तो फिर हम इनको किस तरह से रखें, क्योंकि आगे गर्मियां भी हैं और इनकी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कल मैंने इसको रात को ना दवाई दी है, जिसकी वजह से अब ये कुछ थोड़ा थोड़ा खाने लगी है, नहीं तो कल ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही थी। देख रहे हैं अब ये थोड़ा बहुत दाना वगैरह उठा के खा रही है। तो मैंने अपने इन चूज़ों को भी दाना दे दी है,
और इस केज में भी दाना दे दिया, ये सब मज़े से खा रहे हैं। अब मैं निकालता हूँ इस मुर्गी को बाहर, इसका टाइम हो गया बाहर आने का। चलो भाई आ जाओ बाहर। नहीं, आज तो ये बाहर नहीं आएगी, आज तो ये बिल्कुल ब्रूडी हैन हो गई है। आज दोस्तों ये बाहर नहीं आती, ये कहती है कि बस अब मेरे नीचे ना अंडे रखो। चलें दरवाज़ा खुला रहने देते हैं, अगर इसका दिल किया तो बाहर आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि इनके बच्चे किस कलर के होंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे तो लगता है कि जो ये कलर है इस कलर के, या फिर जो शहनशाह का अपना कलर है ना, इसी कलर के बच्चे निकलेंगे इनके। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बहुत नायाब कलर है ये वाला जो है ना, जैसे फीमेल का अपना कलर है ना, मुझे लगता है कि इसी कलर के बच्चे निकलेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें, दुआ कीजिएगा इसी कलर के बच्चे निकले। अब इसके नीचे अंडा भी है, इसने बाहर नहीं आना, तो हम इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये बैठी रहे। अगर इसके नीचे अंडे वगैरह मेरे पास कोई हुए ना दूसरे, अगर इसके नीचे रखे तो फिर आपको बताऊंगा, नहीं तो जो भी होगा ना फिर आपको बाद में बताऊंगा। अब चले मैं अपने ऊपर मास्टर गैंग को, और ये वाले चूज़े, छोटी मुर्गी के चूज़े, ऊपर वो वाली मुर्गी रह गई है, इन सब को भी फीड वगैरह डाल देता हूँ। दोस्तों एक बैड न्यूज़ है, मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार। जो हमारी छोटी मुर्गी है ना, आपको पता है कि उसके 6 बच्चे हैं, उन 6 बच्चों में से एक बच्चा पैरालाइज हो गया, उसकी टांगें मुड़ गई हैं, ना वो चल सक रहा है ना ही कुछ खा सक रहा है। वो देखें पीछे बैठा हुआ है बेचारा, पता नहीं क्या हो गया इसे, पैरालाइज हो गया है, ना चल सक रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, वहीं एक ही जगह पे बैठा हुआ है। और देखें कैसे शोर कर रहा है, वो देखें मुर्गी उसके पास जाती है, वो देखें चल भी नहीं सक रहा, वो देख रहे हैं दोनों टांगें उसकी ख़राब हो गई हैं। पता नहीं क्या मसला हो गया इसके साथ। बिल्कुल ठीक था, कल तक तो चल रहा था, खा पी रहा था, यहीं पे आगे आगे खड़ा हुआ था, जैसे इसके ये भाई खड़े हुए हैं, ये सब ठीक है। उसको अचानक से पता नहीं क्या मसला हो गया यार। ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बेचारा ना चल सक रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। ये देखें बहुत मुश्किल हो रही है, इसकी दोनों टांगें जो है ना मुड़ गई हैं, तो ये परेशानी बन गई है। पता नहीं अब क्या होगा यार, बिल्कुल भी नहीं, चल भी नहीं सक रहा, एक जगह पे एंड पे बैठा हुआ है। अब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, सॉफ्ट फूड इसको देनी होगी। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूं, इसको विटामिन बी कम्प्लेक्स दूं, क्या दूं, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे आया हूँ, इनको फीड डाली है, इनको खाना दिया है, तो बस मुझे परेशानी हो गई। ये देखें बहुत मुश्किल से चल के ना अब इधर आ तो गया, देखते हैं अब ये कुछ खा सकता है या नहीं। नहीं, वो देखें एक जगह पे बैठा हुआ है, खाने पीने में भी मुश्किल हो रही है, चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आ जाओ कोशिश करो। शायद इसको गर्मी लग गई है, गर्मी का अटैक आ गया है, या स्ट्रेस में आ गया, ये बहुत ज़्यादा। कुछ समझ नहीं आ रही कि यार इसके साथ हुआ क्या है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए ना दोनों टांगें इसकी बेंड हो गई हैं, और ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है अचानक से, उस तरह का कोई मसला बना हुआ है इसके साथ। चलने फिरने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बेचारा तकरीबन 5 से 10 मिनट लगा के इधर आया है वहाँ से। अब देखें यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखें बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सक रहा, इसकी टांगें मुड़ गई हैं। ये देखें दोस्तों इसकी दोनों टांगें ना मुड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। चलें इसको यहाँ बिठाता हूँ, शायद कुछ खा ले। ये लो यार खा लो, कुछ ना कुछ तो खा लो। ये देखें दोनों घुटनों के बल बैठ गए, ये देख रहे हैं आप। कोई ट्रीटमेंट आप में से अगर किसी को पता है तो लाजमी बताएं कमेंट्स में। बहुत ज़्यादा यार बेचारे को तकलीफ़ भी है, मासूम सा है। सारी मतलब मेहनत जो है ना, यहाँ पे आके ऐसे दिल को धचका सा लग जाता है कि यार अचानक बिल्कुल ठीक होते हैं। कल मैंने आपको दिखाए, उससे पहले दिन दिखाए, रेगुलर आपको दिखा रहा हूँ। पता नहीं आप लोग माशाल्लाह नहीं बोलते या क्या है, या मेरी अपनी नज़र लग जाती है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई मसला हो जाता है। आप देखें बिल्कुल कल ये ठीक थे, घूम फिर रहे थे। उससे पहले इनकी मैंने वीडियो डाली, जहाँ पे इस जगह पे कितने मज़े से खेल रहे थे मट्टियों में, जहाँ पे ये येलो बर्ड हमारा खड़ा हुआ है। लेकिन आज देखें ना चल सक रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी है। तो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ इसको मतलब बी कम्प्लेक्स वगैरह ताकत की दवाइयाँ दूंगा, ताकि इसके पाँव में ना जान आए और ये चलना शुरू हो जाए। दुआ करें कि यार ये बच जाए। मैं इसको मेहनत तो करूँगा, बाकी अगर आप में से किसी को बेहतर ट्रीटमेंट पता है ना, वो लाजमी बताएं यार। अचानक से बस परेशानी हो गई है, वो सारे बाहर आ गए हैं, मुर्गी भी बाहर आ गई है, उसके बच्चे भी बाहर आ रहे हैं यार। शुक्र है वो देखें खा रहा है, कुछ ना खा रहा है। चलें थोड़ी सी परेशानी मेरी कम हुई, जब ये खुद कुछ खा रहा है ना, तो इसमें ये है कि ये सरवाइव कर जाएगा। इसको हमें सिर्फ दवाइयाँ देनी होंगी। देख रहे हैं वहाँ पे बैठा हुआ है और खा रहा है, वो देखें 2 चूज़े अंदर हैं, बाकी 1 2 3 बाहर, और एक ये यहाँ पे खड़ा हुआ है।
देखे ना तसल्ली से ये खा रहा है। चले मैं अभी इनको अंदर नहीं भेजता, वो खा ले, ये यहाँ पे बाहर घूमते रहें ताकि उसके भाई जो है उसको तंग ना करें। वो अंदर अकेला है और एक चूज़े के साथ है, तो आराम से वो खा लेगा। बाकी चूज़े यार आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहें, आप सब लोग माशाल्लाह कहें हमारे ये चूज़े ठीक रहें। छोटी मुर्गी के जितने भी चूज़े हैं ना आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो माशाल्लाह लाजमी कहा करें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब चूज़े ये ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसकी थोड़ी सी परेशानी कम इस वजह से हो गई कि वो, मुझे खुशी है कि यार वो खुद खा तो रहा है ना एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे उसको, छोटा सा है यार मासूम सा, उसको ओरल मतलब दवाइयाँ, ये देखें ना ये पाइप जो है हमारे पास ये सिरिंज वाला, इसका भी जो है ना ये बड़ा है, इससे भी छोटा सा उसका मुंह है, तो मैं उसको कैसे दवाइयाँ पिलाता क्या करता, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि यार वो खा पी खुद रहा है। ओए लाडली मुर्गी चलो उधर, इनको तंग ना करो। हाँ बंटी, इसकी डाइट मैंने तैयार करने के लिए रखी हुई थी, मुझे लगता है हो गई है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। नहीं अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी वेट करो, ये यहीं पे खड़ी रहेगी जब तक इसको खाना नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे खड़ी रहेगी। चले यार मैं अब अपने इन चूज़ों को बाहर निकाल देता हूँ, इन्होंने भी दाना वगैरह खा लिया होगा। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ सब। ओह ओह ओह, इनका टाइम हो गया। ये देखें माशाल्लाह ये साथ के साथ चूज़े माशाल्लाह लाजमी कहें यार अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सब चूज़े ठीक है। ये 6 चूज़े तो बाहर आ गए, ये जो 7वां है ना चूज़ा, इसको वो देखें वो सामने चील बैठी हुई है, वो नज़र आ गई है, तो ये इसलिए बाहर नहीं आ रहा। और बहुत दिनों के बाद उस्मान साहब भी आए हैं आज। हाँ प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए, पेपर वगैरह ख़त्म हो गए, पेपर हो गए, प्रैक्टिकल रह गए। इसके यार बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उसमें पेपर तो हो गए थ्योरी के, बाकी जो प्रैक्टिकल्स है ना वो रहते हैं। थ्योरी इसकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये इनको भी मैं बंद कर दूं, बल्कि ये बड़े हैं। ये देखें ये भी आ गई, चील हट गई है, नहीं बैठी तो वही है, फिर ये भी बाहर आ गई है, इसने भी हौसला पकड़ा है और ये सब बाहर घूम रहे हैं। ये सब तो बड़े हैं, इनका कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो छोटे चूज़े हैं ना उनको चील पकड़ ले। जी चील उड़ गई है, हाँ चील उड़ गई है, अब कोई मसला नहीं है। अब हमारे बड़े चूज़े ये वाले भी घूमते रहें और वो छोटे चूज़े भी बाहर घूमते रहें। तो दोस्तों यहीं पे व्लॉग को एंड करने लगा हूँ, बस मैं उस चूज़े का अब कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करता हूँ। आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि वो बच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।